हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको आदमी का और साड़ी के दोस्त तथा किसी परमाणु के गुणों का अनुमान कैसे लगाए, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदमी का और साड़ी के दोष। यद्यपि आदमी का और साड़ी में मेडलिप की और साड़ी के अधिकांश दोष दूर कर दिए गए हैं, फिर भी इसमें निम्नलिखित दोष रह गए हैं। अब पहला देखिए, हाइड्रोजन का स्थान। इस आर्ट साड़ी में मेडलिप की आर्ट साड़ी के भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। हाइड्रोजन के जो स्थान है वो क्या अनिश्चित है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, वो अधातु है, उसको अधातु की श्रेणी में रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया है, हाइड्रोजन को वर्ग एक में क्षार धातु के साथ रखा गया है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, हीलियम का स्थान। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग दो में क्षारीय मृत धातु के साथ होना चाहिए था, किंतु इसे उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में रखा गया है। इसे कहाँ रखा गया है, प्राकृतिक गैस वर्ग 18 में रखा गया हीलियम गैस को, लेकिन इसको कहाँ रखना चाहिए, वर्ग दो में क्षारीय मृत धातु के साथ रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, किसी परमाणु गुणों का अनुमान कैसे लगाएं। आवर्त सारणी की सहायता से किसी तत्व के परमाणु के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान जानकर निम्नलिखित सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब पहला देखिए, वर्ग संख्या। तत्व की वर्ग संख्या से तत्व की परमाणु की आयतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की यानी कि संजीव इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब यहाँ देखिए, वर्ग एक के तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। उसी तरह वर्ग दो का देखिए, वर्ग दो के तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। उसी तरह वर्ग थ्री का देखिए, वर्ग थ्री के तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि वर्ग संख्या के आधार पर हम तत्वों के गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। अब दूसरा देखिए, आवर्त संख्या। आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या से उस तत्व के परमाणु में विद्यमान कुल सेलों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब देखिए, पहले आवर्त में सेलों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। दूसरे आवर्त में सेलों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। तीसरे आवर्त में सेलों की संख्या कितनी होती है, तो तीन होती है। यानी कि जितने आवर्त होते हैं उतनी सेलों की संख्या होती है। ठीक है। यानी कि सात आवर्त है तो सेलों की संख्या कितनी होगी, सात होगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी इलेक्ट्रॉन और परमाणु की सेलों की संख्या से उस परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जा सकती है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु की सेलों की जो संख्या होती है उससे क्या होता है, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जा सकती है। अब चौथा देखिए, परमाणु संख्या। तत्व के परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तत्व की परमाणु संख्या होती है। तत्व के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। अब पांचवा देखिए, धात्विक और अधात्विक गुण। तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि उस तत्व के धात्विक गुण है या अधात्विक गुण। यदि तत्व में एक दो तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व धातु होगा। यदि तत्व की बारीक कक्षा में एक दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या कहेंगे कि वह तत्व धातु है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत परमाणु में चार या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो वो तत्व अधातु होगा। यदि किसी परमाणु के बारीक कक्षा में चार या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चार या उससे ज्यादा हो तो वो तत्व क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है। अब छठा देखिए, परमाणु का आकार। तत्व के परमाणु में सेलों की कुल संख्या से उस परमाणु के आकार के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि परमाणु में सेलों की कुल संख्या से उस परमाणु के आकार संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ देखिए, सात, तत्व की क्रियाशीलता। आर श्रेणी में तत्व के स्थान से उस तत्व की क्रियाशीलता की कुछ जानकारी प्राप्त की जाती है। अब यहाँ देखिए, वर्ग एक। अब वर्ग एक में चलिए, वर्ग एक में कौन कौन से तत्व हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसिसियम। फ्रांसिसियम जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, जबकि लिथियम जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है। यानी कि वर्ग एक में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है। अब देखिए, वर्ग 17। वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। ये क्या है, ये हैलोजन तत्व है। वर्ग 17 में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, क्रियाशीलता घटती जाती है। यानी कि फ्लोरीन जो है ज्यादा क्रियाशील तत्व है, जबकि आयोडीन जो है कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।